Assalamu alaikum. I'm Dr. Ikra from Edo Hospital. Today the topic of discussion is presbyopia. अब प्रेसबायोपिया होता क्या है? प्रेसबायोपिया कहते हैं जो हमारी उम्र बढ़ने के साथ साथ जब नज़र में कमी आती है। अब नज़र में कमी कैसे आती है? फॉर एग्जांपल हमारी जो आँख का स्ट्रक्चर है उसमें होता है कॉर्निया, उसके बाद होता है लेंस, उसके बाद वो लाइट कॉर्निया से लग के लेंस पे लग के उसके बाद जाती है रेटिना पे फोकस होती है। अब क्या होता है कि एज के साथ साथ हमारी जो लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो जाती है और वो फ्लेक्सिबल नहीं रहता, जिसकी वजह से लेंस की जो एक कुव्वत होती है अकोमोडेशन और फोकस करने की वो कम होना शुरू हो जाती है। और ये चश्मा एज रिलेटेड है, ये हर हाल में आपको 40 या 45 साल के बाद आहिस्ता आहिस्ता लगना शुरू हो जाएगा। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इसको मतलब फ्यूल अप करती है। फॉर एग्जांपल एक तो एज हो गया जो हमने डिस्कस किया, जैसे एज के साथ हमारी और चीज़ों में कमी आती है, बाल ग्रे होना शुरू हो जाते हैं, स्किन लूज़ होना शुरू हो जाती है, ड्राइनेस होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह हमारी जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आती है लेंस पे और उसको रिजिड कर देता है और फोकस और अकोमोडेशन से उसको मतलब उसकी जो पावर है उसको कम कर देता है, जिसकी वजह से हमें नज़दीक की कोई चीज़ देखने में दिक्कत होती है। हमें फॉर एग्जांपल थोड़ा सा आर्म लेंथ थोड़ा फासले करके उस चीज़ को देखना पड़ता है। इसी से पता चल जाता है कि भाई मुझे नियर विजन में मसला होता है। ज़्यादातर पेशेंट जो मेरे पास आता है उसको मसला होता है मोबाइल। वो कहते हैं हमें फ़ोन या न्यूज़पेपर या किताब पढ़ने की जो सुर्खियाँ होती हैं उसकी वो नज़र नहीं आती। तो जब हम उसको चेक करते हैं उनकी देखते हैं उनको, तो उसमें मोस्ट प्रॉब्ली उनको लगता है नियर विजन का चश्मा, जो कि स्टार्टिंग हमेशा 0.75, जो अगर बहुत कम लोगों में हम लोग वो शुरुआत कर देते हैं, जो मतलब प्री मेच्योरली हमारे पास आते हैं तब से शुरू करते हैं। तो हमारे पास ये 40 साल से लेके 65 साल की उम्र तक इसमें चेंजेस आती हैं और ये एक नंबर या 0.75 प्लस के नंबर से लेके ये 2.53 तक ये नंबर जाता है। तो इसमें हमें जितने आपके बगैर बोझ के आपको अच्छा दिखाई देता है वो नंबर हम आपको लगाते हैं। इसमें और वजूहत ये हो सकती है कि प्री मेच्योरली कुछ लोगों में जल्दी ये काम करना होना शुरू हो जाता है। एक तो एज रिलेटेड, दूसरा ये है कि हमारे पास डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन या कोई ऐसी बीमारियां जो हमारे लेंस की थिकनेस को ज़्यादा करती हैं, उसमें हमारे पास प्री मेच्योरली आना शुरू हो जाता है। तीसरा, हम ऐसे कोई ड्रग्स होती हैं जिसमें ये मसला होता है और हमें उस ड्रग्स की वजह से ना थोड़ा सा लेंस में की फ्लेक्सिबिलिटी में फ़र्क आना शुरू हो जाता है, हमें ये चश्मे लग जाते हैं। चौथा, हमारे पास जो फैको होता है, जो हमारे पास सफ़ेद मोती के लिए जो हम ऑपरेशन करते हैं, उसके बाद जब हम ऑपरेशन के फ़ौरन बाद नज़दीक का चश्मा लगना शुरू हो जाता है। अब ये नज़दीक का चश्मा ये कोई टैबू नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, ये नॉर्मली जो हमारे एज रिलेटेड चेंजेस होती है उसकी वजह से होता है। अगर आप चश्मा नहीं लगाएंगे सिर्फ हेडेक की कंप्लेन होगी, ये नहीं है कि चश्मा ना लगाने से आपकी नज़र में इजाफा होगा या वो और ख़राब होना शुरू हो जाएगी या नंबर में इजाफा होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये चश्मा आप अपनी वेल बींग के लिए लगाते हैं। अगर आपको तसल्ली है और आपकी बॉडी को कोई मसला नहीं है और आपको हेडेक नहीं है तो बेशक मत लगाएं, लेकिन अगर आपको तंगी होती है दिखने में और आपके मसल्स में पेन शुरू होता है, सर दर्द होता है, तो आपको ये चश्मा लगाना पड़ेगा। ये लगता है हर थोड़ा सा 4 या 5 साल की मुद्दत से ये नंबर बढ़ता रहता है और इसमें बेहतरी के चांस कोई नहीं होते हैं कि बंदा कहे कि मैं चश्मा लगाऊंगा ये नज़र रुक जाएगी और ये पैसा हो जाएगा। विद एज ये और ग्रेजुअली इंक्रीज़ होगा, इसमें डिक्रीज़ के चांस नहीं है। तो उम्मीद है कि मैंने आपके सारे सवालों का जवाब दे दिया होगा और हमारे पास ये नॉर्मली है, एज रिलेटेड है, कुछ ड्रग्स कुछ बीमारियां इसको प्री मेच्योरली करती हैं, लेकिन ये आपके जिस्म का हिस्सा है और ये ऐसे ही विद टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम ये आएगा। तो थैंक यू सो मच। आप आएँ, ईडो में आएँ, मुआयना करवाएं और दिखाएं हाँ ये क्या ये नज़र की वजह से है या और कोई पीछे मसला ना चल रहा हो, कोई लेंस में और कोई ख़राबी ना आई हो या हमारे जो आँख का ऊपर कॉर्निया है उसकी वजह से कोई मसला ना आ रहा हो। तो आप आएँ, चेक कराएं, हमें तसल्ली हो, आपको तसल्ली हो और हम आपको जो आपकी बीमारी का मसला है, जो आपको चश्मे की ज़रूरत है वो लगाएं और आपकी जो हेडेक है और मसल जो पेन आ रहा है आपको या दिखने में मसला आ रहा है वो बेहतर कर सकें। थैंक यू सो मच।